नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ उद्योग का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे आज से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल बहुतायत मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 वृहद एवं अनेक छोटे छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार में स्थित है। इस कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है, ठीक है। सीमेंट का हब मतलब केंद्र कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मध्य में चूना पत्थर की प्रचुरता है। इस कारण इन क्षेत्रों में अधिक सीमेंट उद्योग पाई जाती हैं। चलिए ठीक है, वृहद संयंत्र देखते हैं। वृहद सीमेंट संयंत्र तो 7 बड़े बड़े जो संयंत्र हैं वो हमको याद करना पड़ेगा कि इसका स्थान कहाँ पे स्थापित है। तो एसीसी देखे थे हम, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, इसका स्थान है जामुल दुर्ग। ये सीमेंट कंपनी है। इसकी स्थापना हुई है 1965 में। विशेष क्या है तो छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना है, ठीक। फिर लफार्ज सीमेंट कंपनी, ये आरस मेटा जांजगीर चांपा में। लफार्ज सीमेंट कंपनी दूसरा सोनाडी बलौदाबाजार में है। ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, ये हिरमी बलौदाबाजार में है। ज़्यादातर बलौदाबाजार में मिलेंगे आपको, बलौदाबाजार, रायपुर, ये क्षेत्र में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी 1994 में स्थापित हुई। ग्रासिम सीमेंट कंपनी रावण बलौदाबाजार में, ठीक है। ग्रासिम सीमेंट कंपनी कहाँ है? रावण बलौदाबाजार। और अंबुजा सीमेंट कंपनी रवान बलौदाबाजार, ठीक है। 1995 बना। और बिड़ला सेंचुरी सीमेंट, ये बैकुंठ रायपुर में 1997 में, ठीक है। बिड़ला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ रायपुर 1997। फिर अन्य सीमेंट संयंत्र देख लेते हैं। रेमंड सीमेंट, ये गोपाल नगर बिलासपुर में है, ठीक है। रेमंड सीमेंट ये गोपाल नगर बिलासपुर में, इसकी स्थापना 1983 में की गई। CCI-1, ये सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मांडर रायपुर है, वर्तमान में बंद चल रहा है। फिर CCHI सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी CCI-22 मतलब CCI-2, ये है अकलतरा में, जांजगीर चांपा में। JK सीमेंट तिल्दा नेवरा में है। JK लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा में है। JP सीमेंट भिलाई दुर्ग में है। मोदी सीमेंट मोदीग्राम रायगढ़ में है। केलकर सीमेंट भूपदेव नगर रायगढ़ में है, भूदेवपुर रायगढ़ में। श्री सीमेंट कंपनी बलौदाबाजार में। और इमामी सीमेंट रिसदा बलौदाबाजार। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित सीमेंट कारखाना कौन सा है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग, 1965। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सीमेंट उद्योग देखते हैं। तो ये आपको मैप के माध्यम से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। फिर कृषि आधारित उद्योग देखते हैं। तो मोहन जूट मिल, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, स्थान रायगढ़। विशेष क्या तो प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र जूट उद्योग है। शक्कर उद्योग देखते हैं। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना, इसकी स्थापना 2003 में हुई। कहाँ? तो रामेपुर कवर्धा। ये राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। शक्कर के सह उत्पाद से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, 6 मेगावाट। महामाया शक्कर कारखाना है, 2007 में इसकी स्थापना हुई है। सूरजपुर में, केरता सूरजपुर जिले में हुआ है। इसका उत्पादन 2010 से चालू है। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना 2009, ये करखाबाटा बालोद से, ठीक है। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना स्थापना 2009 में, करखाबाटा बालोद जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, इसकी स्थापना हुई 2016 में। फिर विशेषरा ग्राम पंडरिया कवर्धा में है, ठीक है। अपशिष्ट से 14 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, 14 मेगावाट। और यहाँ कितना था? 6 मेगावाट था भोरमदेव शक्कर कारखाना में। फिर नॉर्मल शक्कर कारखाना एक चंदनू बेमेतरा में भी है, ये प्रस्तावित है। BNC कॉटन मिल के बारे में पढ़ लेते हैं। BNC कॉटन मिल की स्थापना 1892 में JK मैकवर्थ कंपनी द्वारा CP मिल्स मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना किया गया 1892 में। फिर 1894 से उत्पादन चालू किया गया। पूर्व नाम इसका CP मिल था, CP मिल है ना, तो कहीं पे CP मिल पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये BNC मिल ही है। स्थान इसका राजनांदगांव जिला। नाम परिवर्तन तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स कर दिया गया BNC। 1897 में कोलकाता के सौ बॉलिंस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया। तत्पश्चात नाम परिवर्तन कर BNC कॉटन मिल रखा गया। शासक, स्थापना के समय वहाँ का शासक बलराम दास था। नांदगांव रियासत के राजा बलराम दास थे। आंदोलन तो मिल मजदूर आंदोलन 3 चले, 1920, 1924, 1937, 3 बार हुए। नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, 1920, 1924 और 1937 में, ठीक। अब वन आधारित उद्योग देखते हैं। तो पहला है रेशम उद्योग। रेशम के निम्न प्रकार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। कौन सा? टसर रेशम, तो ये बस्तर, टसर रेशम बस्तर में। रैली रेशम महानदी बेसिन में।
मलबरी रेशम सरगुजा में, ईरी रेशम भी सरगुजा जिला में। परियोजना क्या चल रहा है, तो रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सॉइल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना, सॉइल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। रेशम उद्योग बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, यहाँ रेशम उद्योग है। फिर आगे देखते हैं कोसा उद्योग। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर जिला में है, ठीक है, बस्तर में है। कोसा सिल्क के मशहूर कौन सा जिला है, तो चंद्रपुर, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा बहुत फेमस है, चंद्रपुर, जांजगीर चांपा। कोसे के कीड़े का पालन मुख्यतः अर्जुनी साजा एवं साल वृक्षों में पाई जाती है, ठीक है, अर्जुनी साजा में किया जाता है, साल वृक्षों में पाई जाती है, ठीक है, अर्जुनी साजा एवं साल वृक्षों में पाई जाती है। कोसा बुनाई उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, तो चांपा। कोसा उत्पादक क्षेत्र जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ है। कागज उद्योग देखते हैं, तो कागज उद्योग राज्य में वनों के बांस एवं कागज के लुगदी से कागज बनाया जाता है। ढेकाक्रम, बिलासपुर, ये ब्रुक बॉन्ड, कनोई, ओरियंट पेपर मिल। फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम पेपर मिल या कागज उद्योग है कौन सा, तो ब्रुक बॉन्ड, कनोई, ओरियंट पेपर मिल। इस पेपर मिल का नाम बार बार स्वामित्व बदलने के कारण अलग अलग नाम से समयानुसार जाना गया। तो कभी कनोई पेपर मिल, फिर ओरियंट पेपर मिल, कभी AGO पेपर मिल। अभी वर्तमान में ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है, ठीक है, ब्रुक बॉन्ड। चांपा में ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है। बीरगहनी चांपा में मध्य भारत पेपर मिल है। गोबरा नवापारा रायपुर में हनुमान एग्रो लिमिटेड है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव धनलक्ष्मी पेपर लिमिटेड है। रायगढ़ पेपर ट्यूब स्ट्रॉबोर्ड कंपनी, यह प्रदेश का एकमात्र स्ट्रॉबोर्ड कंपनी, ठीक है, रायगढ़ जिले में पेपर ट्यूब स्ट्रॉबोर्ड कंपनी। आगे देखते हैं कत्था उद्योग। कत्था उद्योग खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करते हैं। प्रदेश में खैरवाड़ जनजाति परंपरागत रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में संचालित है। कहाँ, सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में संचालित है। क्लियर। फिर देखते हैं बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं। देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। देखिए तो कि इसको परसेंटेज को याद कैसे रख सकते हैं, 17 खतरा हम लोग राइमिंग वर्ड बोलते हैं ना। अब हमारे लिए तेंदुपत्ता जो बीड़ी बनता है, ये बीड़ी बनेगा इससे, तो खतरा ही रहेगा हमारे लिए, है ना। तो खतरा की बात है तो 17 तो 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। लाख उद्योग, तो पलाश, कुसुम एवं बेर के पौधों से लाख प्राप्त किया जाता है। पलाश, कुसुम एवं बेर के पौधों से लाख प्राप्त किया जाता है। लाख का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चूड़ी उद्योग में, वैक्स में, पेंट में, आभूषण निर्माण में, ठीक। लाख उद्योग का राज्य में मुख्य संकेंद्रण धमतरी जिले में है, ठीक है। लाख उद्योग का राज्य में मुख्य संकेंद्रण कौन से जिले में, धमतरी जिले में। त्रिफला चूर्ण, तो आंवला, हर्रा, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। आंवला, हर्रा, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। फिर अन्य उद्योग देख लेते हैं छोटे छोटे। छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ है, दुर्ग जिले में। माचिस उद्योग बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी बिलासपुर में है माचिस उद्योग। ब्रिस्टल एवं पनामा सिगरेट उद्योग ये रायपुर में है। ब्रिस्टल एवं पनामा सिगरेट उद्योग रायपुर जिले में है। राज्य में स्थापित केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान देख लेते हैं, तो BSP भिलाई सेल के अधीन कारखाना, NTPC कोरबा बिलासपुर रायगढ़ 3 जिले में है। SCCL बिलासपुर जिले में है। साउथ ईस्ट कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन है, ठीक है, साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड। बालको कोरबा में। NMDC बैलाडीला दंतेवाड़ा में। NMDC बैलाडीला दंतेवाड़ा में है। वैगन रिपेयर शॉप WRS, इसका निर्माण 1966 में हुआ है, ठीक है, रायपुर उत्पादन है। ये रायपुर जिले में है वैगन रिपेयर शॉप। इसका उत्पादन 1968 से चालू हुआ है। कार्य क्या है, तो क्षतिग्रस्त एवं पुराने रेल वैगनों बोगियों की मरम्मत तथा सहायक पुर्जों की मरम्मत की जाती है। फिर भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई, तो इसका निर्माण 1978 सहयोग जापान के सहयोग से बना है। भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई। कार्य क्या है, तो फायर क्ले ब्रिक्स का निर्माण करना, फायर क्ले ब्रिक्स का निर्माण करना इसका कार्य। फिर फेरोस्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड भिलाई, इसका निर्माण 1979 में किया गया। सहयोग हर्स्को कॉर्पोरेशन अमेरिका द्वारा इसका सहयोग किया गया। कार्यालय भिलाई में है। कार्य क्या है, लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अपशिष्ट के पुनः उपयोग हेतु। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम प्लांट कौन सा है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डोंगरगढ़ राजनांदगांव में, कहाँ, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में 150 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट होगी। कितनी, 100 मेगावाट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।